हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक और नया एनर्जेटिक रूटीन ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ हूँ। सुबह सुबह जो है चाय की तैयारी कर रही हूँ। ये मेरा मॉर्निंग टी है और अभी कोई भी नहीं उठा है। मैं उठी थी 5:15 बजे और आजकल जो है मैं थोड़ा सा इतना ट्राई कर रही हूँ कि मैं उठते ही जो मैं चाय पीती थी ना, ब्रश करके और सीधा चाय पी लिया, वो मैं आजकल नहीं कर रही हूँ। चाय के और मेरे उठने के बीच में मैं कम से कम आधे से पौने घंटे का गैप रखती हूँ, जिससे ना धीरे धीरे मेरी चाय की आदत छूट जाए। क्योंकि सुबह जो ये हम खाली पेट चाय पीते हैं, ये जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या जैसे मैं अभी प्री मेनोपॉजल फेज से गुजर रही हूँ, तो इस टाइम पे ना ये चाय बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक होती है। सो कोशिश रहती है कि उठते ही चाय ना पीऊँ और धीरे धीरे करके ऐसे ही चाय की हैबिट छूट जाए। और अभी मैं एक मॉर्निंग जो है ड्रिंक कह सकते हैं, मॉर्निंग शॉट कह सकते हैं, वो स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। चाय पीने के बाद नहाना धोना हो गया है और जोत वगैरह मैंने कर ली है, पूजा पाठ मेरी हो गई है। मैं कर रही हूँ नाश्ते की और लंच की, दोनों की साथ में तैयारी। लंच आज रहेगा भिंडी की सब्ज़ी और नाश्ते के लिए बनाऊँगी मैं गाजर का रायता। ये जाते सीज़न की गाजर है, अभी भी जो है लाल गाजर आ रही है। बीच बीच में जो है कि ऑरेंज आती है, लेकिन लाल अभी भी आ ही रही है। तो बस ये है कि सीज़न लास्ट है और जाते जाते गाजर जितना खाई जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। पूरी सर्दी तो हमने खाई ही थी। भिंडी की सब्ज़ी जो है बहुत सिंपल तरीके से बिना प्याज टमाटर के बनाई है और बहुत खिली खिली जो है भिंडी की सब्ज़ी बनती है ऐसे भी। साथ ही मैंने जो है गाजर बॉईल होने के लिए रख दी है रायता बनाने के लिए। ड्राइंग रूम की थोड़ी सी मेरी डस्टिंग बची हुई थी और नहाते हैं ना तो आजकल जो है टॉवल वगैरह बाहर नहीं डालते हैं। मैं लकी को ये बोलती हूँ कि भाई अंदर ही जो है सुखा दे, क्योंकि अभी जो है खेतों में जैसे सरसों गेहूँ जिन जिनका उगा हुआ था वो सब निकल रहा है, तो उससे ना रिफी सी उड़ती है। अब वो रिफी क्या करती है, वो टॉवल में आके चिपक जाती है, कपड़ों में चिपक जाती है। और टॉवल जब हम नहा के बॉडी वाइप करते हैं ना, तो वो जितना भी डस्ट होता है वो या तो बॉडी में चिपकता है या सांस के थ्रू वो अंदर जाता है, जिससे कि लकी को साइनस का इशू है तो उसको जुकाम चालू हो जाता है। सो इस वजह से हम लोग टॉवल्स वगैरह आजकल अंदर ही फैला रहे हैं। ड्राइंग रूम क्लीन हो गया, नाश्ते खाने की तैयारी हो गई। उसके बाद अब बारी आती है मेरी बेडरूम्स क्लीन करने की। हस्बैंड जो है वो आजकल सुबह जल्दी उठ के और मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं, तो मेरा ये वाला बेडरूम भी साथ साथ खाली हो जाता है। सो बाकी के बेडरूम्स के साथ जो है मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं पहले इसी को साफ़ कर दूँ। अगर इसको क्लीन करके ब्लैंकेट वगैरह उठा देती हूँ ना, तो दोबारा आने के बाद जो है हस्बैंड लेटते नहीं हैं, सीधा नहा धो के अपना टाइम से ऑफिस चले जाते हैं। और अगर इस पर ब्लैंकेट उनको पड़ा दिख गया तो फिर आके वो थोड़ा बहुत लेटते हैं और थोड़ा बहुत लेटने के चक्कर में उनकी लग जाती है आँख और फिर जाते जाते उनको काफ़ी लेट हो जाता है, जिससे मेरा शेड्यूल पूरा ख़राब हो जाता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वो जैसे वॉक से आएँ तो आके और सीधा वो अपना नहाने घुस जाए। और यहाँ जो है बेडरूम्स वगैरह मैंने क्लीन कर दिए। सुबह उठी थी तब मैंने जो है मशीन का लॉट लगाया था। कपड़े भी धुल गए हैं, साथ साथ जो है कपड़ों को फैला दूंगी, क्योंकि एक बार जब धूप अगर आ जाती है ना तो उसके बाद फिर बालकनी में आजकल काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत भयंकर वाली गर्मी हो जाती है, धूप हो जाती है। और मुझे माइग्रेन इशू है, तो ज़रा सा धूप का चमका लगते ही आँखों में और मुझे माइग्रेन का स्ट्रोक आ जाता है। तो उसके बाद ना मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। रेलिंग भी दिन में ना 2-2 3-3 बार मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि रिफ़ी उड़ रही है, डस्ट उड़ रहा है, तो वो सारा आके रेलिंग पे चिपक जाता है। तो ये भी मुझे बार बार ना साफ़ करनी पड़ती है। और मौसम भी ऐसे ही फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी धूप दिख रही है, कभी मौसम बारिश जैसा हो जा रहा है। दिल्ली में फ़िलहाल जो है अभी भी मौसम थोड़ा सा गड़बड़ में ही चल रहा है। बाहर के मेरे सारे काम ख़त्म हुए तब तक जो है मेरी गाजर जो मैंने बॉईल करने रखी थी वो अच्छे से ठंडी हो गई थी। इसको मैंने निचोड़ के और इसमें डाल दिया मैंने फेंटा हुआ दही। और अब इसमें मैं डालूँगी, मैंने दही के साथ हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन जो है वो पीसा था, उसको पीस के पेस्ट बना लिया था। कच्चा लहसुन और अदरक जो है रायते में बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं, साथ ही साथ हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है अगर हम कच्चा लहसुन या कच्ची अदरक खाते हैं तो। सो रायता एक बहुत अच्छा सोर्स है कच्चा लहसुन और कच्ची अदरक खाने का। इसमें मैंने लास्ट में हींग जीरे का तड़का लगाया और रायता भी मेरा रेडी हो गया। सो नाश्ता जो है वो मैंने करा दिया था।
आटा जो मैंने दोपहर का वो लगा के रख दिया है। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और लकी का भी जो है वो नहाना धोना लकी कर रहा है। अच्छा, कभी कभी कोई कोई दिन ऐसा होता है कि पूरा दिन जो है वो मेरा कॉल पे ही जाता है। एक कॉल कटता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आता है, दूसरा कटता है, तीसरा आ जाता है। और ज़्यादा मैं किसी से बात करती नहीं हूँ, सिर्फ मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, खुशी या भावना, ये 4 लोगों का कॉल आता है। उसके अलावा मैं बहुत रेयर चांस होता है कि मैं कॉल किसी के पिक करती हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं होती है बात करने की। मेरी बहुत, क्योंकि ये लगता है ना कि जब आप फ़ोन पे लग जाते हो तो वो सबसे बड़ा टाइम वेस्ट होता है। और यही रीज़न है कि मैं ना हमेशा ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखती हूँ कि जब मम्मी का या खुशी का या किसी का भी घर से फ़ोन आता है तो मैं ब्लूटूथ से ही बात करती हूँ, साथ साथ मेरे काम होते रहें। अब यहाँ जो है नाश्ते के कुछ बर्तन थे तो मैंने उनको अच्छे से एक बार पानी से खंगाल के और डिश वॉशर में डाल दिया है। ये जो बाकी के बर्तन हैं इनको भी मैं डिश वॉशर में डालूँगी। डिश वॉशर जैसे फुली लोड हो जाएगा तो उसके बाद जो थोड़े बहुत बचेंगे उनको मैं हाथ से मांज लूँगी। और यहाँ मम्मी से बात करने के बाद जो है वीडियो कॉल आ गया था खुशी का। खुशी ने जो है कनेक्ट कर लिया भावना को। अब हमारा लाला जुड़ जाता है तो वो तो फिर फ़ोन रखने ही नहीं देता है। उसको बोलो फ़ोन रख दें तो नहीं, फ़ोन रख दें नहीं, फ़ोन रखना भी नहीं है। और बातें इतनी बनाने लग गया है वो, बहुत बातें बनाने लग गया है। सो यहाँ जो है बर्तन वगैरह का काम निपटा के और मैं लग गई थी रोटियाँ बनाने, क्योंकि लकी ने नाश्ता नहीं किया था। और ये सब काम करते करते मुझे हो गया था अराउंड 11:30 पौने 12 का टाइम। तो ये था कि अब वो सीधा जो है नाश्ता और लंच अपना साथ में ही कर लेगा, क्योंकि सुबह सुबह जो है वो फ्रूट्स वगैरह ले लेता है या दूध के साथ म्यूसली ले लेता है या शेक वगैरह बना लेता है। तो नाश्ता जो है उसका बहुत कम होता है कि वो नाश्ता करता है, क्योंकि एक तो उठता ही लेट है। सो यहाँ मैं लगा रही हूँ उसके लिए लंच की थाली। तो इसमें भिंडी की सब्ज़ी, गाजर का रायता और रोटी, ये हमारा आज का लंच रहने वाला है। ये था मेरा जो है फ्राइडे का व्लॉग। और सैटरडे को जो है हम लोग गए थे मेहंदीपुर बालाजी। सो मैं यहाँ से फ्राइडे नाइट को मम्मी के पास चली गई थी और मॉर्निंग में हम लोग सब के सब जो है मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकल गए थे। बहुत ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है। और ये है बाबा के घाटे के दर्शन, जो मेहंदीपुर बालाजी का बाबा का जो मंदिर है, ये बाहर से जो है ये पूरी डेकोरेशन कर रखे हैं। हम लोग लास्ट टाइम गए थे ना तो कंस्ट्रक्शन चालू थी, काम चल रहा था। और पहले क्या था कि अंदर ना वीडियोज़ या फ़ोटोज़ वगैरह नहीं लेने देते थे, नहीं बनाने देते थे। बट अब जो है अब मना नहीं करते हैं। और हम लोग गए थे ये वीआईपी लाइन से, जो हम लोग क्योंकि सवा मनी लगाने गए थे, तो सवा मनी जो लगाते हैं तो उसमें एक पर्ची पे 5 लोगों को वीआईपी दर्शन करा देते हैं। पहले 2 लोगों को कराते थे एक पर्ची पे, लेकिन अब इन्होंने पर्सन भी बढ़ा दिए हैं पर पर्ची। तो 5 लोग जाते हैं वीआईपी दर्शन के लिए। लेकिन फिर भी जो है वीआईपी दर्शन में भी इतना ज़्यादा रश था। नॉर्मल में तो रश था ही, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैंने मेहंदीपुर बालाजी में इतनी भीड़ देखी है, क्योंकि हम लोग जनरली जो है वो जाते ही रहते हैं महीने 1.5 महीने में, 2 महीने में, लेकिन इतनी भीड़ कभी नहीं दिखी। लेकिन इस बार जो है लिटरली बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और हमारे सारे बच्चे हमारे साथ थे। बस ये था कि बच्चों को जो है अच्छे से ध्यान से पकड़ के रखना है, क्योंकि इतनी भीड़ में अगर बच्चा धक्के में घुस गया ना तो बच्चा गुम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और यहाँ से जो है हम लोग निकले और ये वापस से आए थे हम लोग, जैसे सवामणि गेट से जो हॉल में बैठाते हैं उसके बाद अंदर गेट से और रेलिंग से लेके वहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे अब जो है ये बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है कि जहाँ इनको लगता है ना कि यहाँ भीड़ कंट्रोल से बाहर होगी है, वहाँ ये लोग गेट बंद कर देते हैं कि भाई एक लॉट पहले निकल गया, फिर दूसरा लॉट निकलेगा, फिर तीसरा लॉट निकलेगा, इस तरीके से। तो यहाँ ये मामा भांजा और मन्नू और ये सब लगे हुए थे मस्ती करने में कि हम थक गए हैं तो अब कुछ तो करें। और यहाँ पे ना गार्ड ने आवाज़ लगाई थी कि भाई लड़ो मत लड़ो मत, उसको लगा कि शायद लड़ाई झगड़ा हो गया। सो यहाँ पे अभी हमारा छोटा वाला, ये हमेशा ना लक्की से ही चिपका रहता है और लक्की के ऊपर ऐसे चढ़ जाएगा। ये देखो ऐसा लगता है जैसे ना बंदर पेड़ पे चढ़ रहा है। और ये हमेशा लक्की के, इसको ये रहता है कि आप सिर्फ लक्की भैया को भेज दो। और मैं बोलूँगी ना कि मैं भी आ रही हूँ, मुझे सीधा बोलता है नहीं आप मत आना, आप सिर्फ लक्की भैया को मेरे घर भेज दो। हर सैटरडे संडे इसको लक्की भैया अपने घर चाहिए। और लक्की मतलब लिटरली ना हमारे सारे बच्चों में बहुत पॉपुलर है। हर बच्चे को सिर्फ लक्की भैया चाहिए। हमारे लाला को भी लक्की भैया चाहिए, हमारे मन्नू को भी लक्की भैया चाहिए, हमारे वीर को भी लक्की भैया चाहिए।
देखो आप किस तरीके से लिपटा हुआ। लक्की होता है ना, फिर इसको अपने मम्मी पापा की ज़रूरत नहीं होती है, फिर इसको सिर्फ लक्की चाहिए। और कढ़ाई करके बाबा के दर्शन करके हम लोग हो लिए हैं वापस। आज का जो है व्लॉग मेरा बहुत छोटा सा था और मैंने कोशिश करी है कि छोटे से ही व्लॉग में मैं अपना जो मेरा पूरा का पूरा एक रूटीन रहता है, पूरे के पूरे जो काम रहते हैं एक रूटीन के, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।